आइडिया बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? इस वीडियो में आप सभी को नवोदय विद्यालय के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं गणित के। देखो 20 क्वेश्चन आएंगे नवोदय विद्यालय के 18 जनवरी वाली परीक्षा में अंक गणित के यानी कि मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन का मतलब है कि 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बेटा कहीं जाना नहीं है, 1 घंटे का वीडियो होगा, 50 क्वेश्चन पूरे करवा दूंगा, निपटा दूंगा। 50 क्वेश्चन का पूरे का पोस्टमार्टम कर दूंगा, वही क्वेश्चन आप सभी की नवोदय की परीक्षा में आने वाले हैं। तो कहीं जाना नहीं है, 1 घंटा मुझे दे दो, अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाओ, एक कोना ले लो, शांति वाली जगह पे बैठ जाओ भाई। 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और उन्हीं 50 क्वेश्चन में से नवोदय के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी देता हूं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखते रहेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और मैं आपको समझाता चलूंगा। भाई लोग कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और आप ये समझो कि आप सभी के 20 क्वेश्चन एकदम सही जाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो मुझे अपने पास 20-25 मिनट दे दो, सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना है, बारीकी से सारी चीजों को करना है। और मैं आपको बता दूं, मैं वही चीजें करवाता हूं लास्ट टाइम में जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैं ये माइक लगा लेता हूं यहाँ पर, और देखो बेटा शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं अपना शस्त्र निकालता हूं, ये मार्कर, और इधर आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं, ठीक है बेटा? पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन तो पहली स्लाइड में से आपको दिखेगा, ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पक्का पूछा जाता है, मैं आपको ये फिर से बता रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका आ गया। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, मार्कर को खोलूंगा और इधर इसको मैं करता हूँ इरेज, ठीक है बेटा? पहला क्वेश्चन मैं भी आपको बताऊंगा, 1 सेकंड बस। अब एक क्वेश्चन करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि हम लगातार ही क्वेश्चन करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये नंबर 1 क्वेश्चन मैं इधर डाल रहा हूं। कह रहे हैं 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 56 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ये बात पूछी गई है। पहला क्वेश्चन है, देखो 56 व्यक्ति हैं, ये क्या है? 56 व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, ये 56 व्यक्ति हैं, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिनों में कर रहे हैं। कितने? 24 दिन बेटा, ये ध्यान रखिएगा। और पूछा है 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आपको लिखना है, देखो आपको लिखना है 42 व्यक्ति, और यहां पर पूछा है कि कितने दिन में करेंगे, दिन पूछे गए हैं, ये चीज पूछी गई है। अब ऐसे सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 56 × 24, तो 56 × 24 ये बेटा लिख लोगे सब लोग, और बटे में जितना भी पूछा जाए उनका आपका दिन निकल के आ जाएगा, बटे 42। तो बेटा ये कैसे कटोगे? इससे भाग हो जाएगी। देखो 7 × 42, 7 × 56 ये हो गया, और 6 चौका 24, क्या बचा? 8 और 4 बटा है, 8 × 4 करोगे बेटा, 8 चौका 32 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपको कहां पर मिलेगा? 32 दिन आप देखो कहां पर दे रखा है बेटा, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया, एकदम आराम से ही ऐसे आपको नवोदय की परीक्षा में करना है। अब ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्यक्ति की जगह कुछ भी हो सकता है, दिन बदल सकते हैं, संख्या बदल सकती है, लेकिन भाई क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। पहला क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूं आपको, बस आप ध्यान से करते रहिएगा। और हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं ना वीडियो को, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते चलिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या फिर नहीं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए कम से कम कि आपको जो मैं चीजें समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो बेटा पहला क्वेश्चन हो गया, आप दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, वहां पर दिख रहा है 6 की घात 29 लिखा हुआ है, और यहाँ पर अनुपात का निशान है, ठीक है? ध्यान रखना। और 3 की घात 29 का मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है? हो सकता है ऐसा, ठीक है? तो ये सवाल दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अनुपात का है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/3 लिख सकते हैं बेटा। 6/3 कैसे लिख सकते हैं? ये अनुपात में है तो हम इसको 6/3 भी लिख सकते हैं। घात कितना है? 29, तरीके से लिख लोगे, कर लोगे, 3 की 6 से भाग कर लोगे, 2 आ जाएगा, तो 2 की घात 2, और ये घात में 29 आ जाएगा आपका राइट आंसर एज इट इज। बेटा ये हो जाएगा सबका, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। हो गया? समझ आया? एकदम दिमाग में चला जाएगा, बिल्कुल आराम से बारीकी से करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को, सब आराम से कर लोगे। तो ये तो हमारा दूसरा ही क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो, ये आया है हमारा 200 का 38%। 200 का 38% आपको बताना है कितना होगा। तो हमारा 200 है, 200 का 38% बताना है कि कितना होगा, ये सवाल है। क्वेश्चन को करने से पहले ये चीज समझो कि इसको कैसे करते हैं। देखो आपको क्या करना है, 200, अब यहाँ पर मैं आपको सवाल में क्या था, का लिखा हुआ था, ठीक है? का मतलब होता है गुणा। अब बेटा इस सवालों में बच्चे गलतियां कर देते हैं, ये जो 38% है ना, इसको हटाने के बाद डायरेक्ट नीचे 100 लगता है, इसको हटाते हो परसेंट को गायब करते हो, ये परसेंट का निशान होता है, ऐसे गायब किया जाता है, ठीक है? तो नीचे यहाँ पर कितना आ जाता है? 100 आता है, तो परसेंट का निशान हमारा हट गया। अब ये हमारी संख्या बनी है 200 × 38/100। अब क्या करते हैं बेटा, ये 2 0 से 2 0 ही कट जाएंगे, और हमारा बचा 2 × 38, 2 × 38 बचा है। अब क्या करेंगे, 2 और 8 की गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7,
ये बेटा 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 76 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये बेटा ऑप्शन नंबर ए में है, हो जाएगा बेटा, सब लोग कर लेंगे ना, ऐसे ही बारीकी से सारे क्वेश्चन करेंगे। हाँ अभी शुरू हुई है वीडियो तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे आने वाले टाइम में आगे, तो आप करते रहिए, बस फटाक से मैं करवा रहा हूं आपको। देखो यहां पर है, निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, तो एक है, ठीक है, 2 है, फिर 6 है, फिर 24 है, फिर पूछा है भाई यहां पर कौन सी होगी। तो बेटा देखो यहां पर पहले इस पैटर्न को समझेंगे, ये हमारा कौन सा, ये चौथा क्वेश्चन आएगा। हाँ तो एक के बाद एक आया है, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 24, उसके बाद पूछा है क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्रम क्या चल रहा है, एक से गुणा की तब हमारा एक आया, ठीक है। अब एक की इन्होंने क्या किया, एक की 2 से गुणा किया तो हमारा 2 आया, एक दूनी दूनी। अब बेटा यहां पर एक चीज देखना, यहां पर जो संख्या आ रही है, यहां पर ये जो संख्या आ रही है इसके अगले नंबर से गुणा कर रहा है। यहाँ पर 2 आई है, 2 के अगले नंबर से गुणा करेंगे, 2 3 6, ये हमारा आ गया 6, ठीक है। अब हमारा 6 आया, 6 की गुणा करेंगे अगले नंबर से 3 के बाद से, तो बेटा कितना आ गया हमारा 24 आ गया। अब समझ आया आपको क्या करना है, अब ये 24 आएगा, 24 के अगले नंबर से गुणा करेंगे बेटा, वो होगा 5वां नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी गुणा करोगे 24 पंजे 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये आपका कहां पर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगली स्लाइड बोलता हूं मैं। ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो मैंने आपको करवाए हैं, ये हमारी पहली स्लाइड थी। दूसरी स्लाइड बोलूंगा, अब आपको वहां पर क्वेश्चन नजर आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर है 16 भाग, ये भाग का निशान है, 1/2 गुणा 0.5, इसको सॉल्व करना है बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, 16 ये जो भाग का निशान है इसको गुणा के निशान में तब्दील करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 0.5 है ना, ये 0.5 बेटा, इसको पॉइंट को हटा दोगे, नीचे 10 लिख लोगे, तो हमारा मिला 16 गुणा 2/1 गुणा 5/10, बेटा ये संख्या मिली है। इसको कर लो 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट जाएगा बिल्कुल, और ये 16 ही आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। बेटा ये कहां पर है, ये आपका कहां पर दे रखा है बेटा जी, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपको वहां पर दिखते रहेंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाइक कर देना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। देखो कह रहे हैं एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या पूछी गई है। ये क्वेश्चन मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में भी करवा चुका हूं, बहुत बार करवा चुका हूं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लड़कियों की जगह कोई कारों की संख्या हो सकती है या फिर और कुछ हो सकता है, तो बेटा ध्यान में रख के करनी है सारी चीजें। देखो एक विद्यालय है, फॉर एग्जाम्पल विद्यालय है, उसमें 3/5 क्या है, 3/5 है बॉयज, 3/5 बॉयज है, लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या है, यानी कि अगर हम मैं मानूं जो लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी है बेटा, 800 है, लड़कियों की संख्या पूछी गई है। तो टोटल पहले आप क्या करो, टोटल जितने भी विद्यार्थी हैं, टोटल लड़के और लड़की दोनों पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये 3/5 दे रखा है, इसमें से 5 में से 3 को घटाओगे बेटा, 5 में से 3 को घटाओगे तो 2 आएगा, बटे में जो दे रखा है वो आपको लिखोगे। ये हमारा इंडिकेट कर रहा है टोटल विद्यार्थियों की संख्या को। तो 2/5 आपको क्या करना है, जितनी लड़कियों की संख्या दे रखी है, चाहे वो लड़की हो, आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको यही आपको लगाना है। तो लड़कियों की संख्या है हमारी 800। बेटा ये 2/5 जो है टोटल को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो निकलेगा कुल विद्यार्थी निकलेगा। तो कुल बराबर अगर मैं लिखूंगा बेटा जी, कुल बराबर अगर मैं लिखूं 2 चौके 8, ठीक है, ये 2 जीरो एज इट इज रहेंगे, पूरे 400 आ जाएगा। अब हमारा ये 5 बचा है, 5 गुणे 400 कर लो बेटा, 5 गुणे 400 करोगे, ये जो आएगा 2000 बच्चे जो होंगे वो होंगे कुल विद्यार्थी होंगे। अब इनमें से क्या है, 800 है लड़कियां, ठीक है, 800 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो हम कर सकते हैं 800 इसमें से माइनस कर देंगे बेटा। आप बोलोगे लड़के कितने हैं, तो लड़के हो जाएंगे 1200, ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे लड़के बेटा, 1200 लड़के हो जाएंगे। ये आपका कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मुझे। अगर ऐसे ना कर सको तो मैं आपको और बता रहा हूं, 2000 हमारा आ गया था कुल बच्चे, 2000 में से 3/5 लड़के थे, तो भाई 2000 का 3/5 कर लो डायरेक्ट। देखो 500 का 20 और 400 की 3 से गुणा करोगे ना, ये करोगे तो 1200 आ जाएगा आपका। कितना करोगे, ये 4 बचा है, 4 के बाद 2 जीरो 400, और इधर 3 है ना, देखो 4 दिया 1200। ऐसे भी आप कर सकते हो बेटा, ये आपका हो गया राइट आंसर 1200, ठीक है बेटा, हो जाएगा आराम से। चलो बेटा, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन यही करनी है और मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो नवोदय की परीक्षा में पूछे जाएंगे बेटा। तो कहीं जाना नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो अपना, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है बेटा जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगला आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या पद्धति वाले चैप्टर में से आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा।
कह रहे हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है, में अंतर है, एक है, बी है, सी है, डी है। बताना है बेटा 6 अंकों की छोटी संख्या। देखो आप पहले 6 अंकों की छोटी संख्या ये होती है 3 और 3, 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई, ये कौन सी हो गई? छोटी बेटा, ये कौन सी होगी? छोटी संख्या। और पूछा गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई ये 9 9 9 4 और 9, ये क्या हो गई? बड़ी। मैं लिख देता हूं आपको, वैसे तो आप सभी लोग कर ही लोगे। अब में अंतर है, अंतर का मतलब है माइनस आपको करना है बेटा। माइनस करोगे ये बचेगा 10, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। इधर बेटा 0 आता रहेगा, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, और इधर क्या आएगा? इधर आपका बचेगा 9। तो 9 के बाद 0001 ये आपका राइट आंसर है बेटा। 9 के बाद 0001 ये आपका राइट आंसर है बेटा जी। ये कहां पर दे रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर सी में दिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो देखो 2-3 दिन बचे हुए हैं, 15 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बेटा लास्ट टाइम मैं आपकी रिवीजन में अच्छे तरीके से करवा रहा हूं, और ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाद में आपको फिर से बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पिछले 2 साल पहले आया था, लेकिन इस बार आशंका है इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन बन सकता है। और मुझे जब ये क्वेश्चन आया था 2020 में, तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां पर लिखा है x/25। यदि x/25 बराबर 196/x है, तो ये x का मान पूछा है। बच्चे गलत कर रहे थे सॉल्व, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। देखो आप क्या करो, इनकी और इनकी तिरछी गुणा करो, x और x की तिरछी गुणा करोगे, ये आपका आ जाएगा x²। ठीक है बेटा, बराबर का निशान है तो हम बराबर का लिख लेंगे, इतना कर लोगे। अब 25 और 196 की गुणा करो, तो हम करेंगे 25 गुणे 196, इतना लिख सकते हो बेटा, लिख लोगे। ठीक है, अब देखो ये जो x² है, हम स्क्वायर को हटाएंगे और x लिखेंगे ओनली। अब जो स्क्वायर हटाया था ना, वो हमारा रूट में तब्दील हो जाता है, ये हटता है तो रूट बन जाता है। तो हमारा यहाँ पर 25 है। ठीक है, 25 गुणे 196 बेटा, इतना समझ आया अभी आपको? ये हटाया तो इधर रूट चढ़ गया, बस 25 गुणे 96 से एज इट इज लिखने दिया। अब जो संख्या रूट में होती है उसका वर्ग देखो, ये 25 किसका वर्ग है? तो आप कहोगे ये 25 5 का है, 5 गुणे 5 करते हो ना तो 25 आता है। तो बेटा हम इतना लिख सकते हैं 5। अब रूट हट जाएगा, वर्ग से निकाल रहे संख्या को, रूट हटेगा, गुणा का निशान है, गुणा का रहेगा, इससे कोई चेंजेस नहीं होगा। 196 कितना होता है बेटा? ये होता है 14 का, 14 14 196 होता है बेटा। समझ आ रहा है? 14 14 196, तो बेटा हमने ये लिख लिया 14। अब बेटा x बराबर आप आसानी से जवाब दे पाओगे, 14 पंजे 70 आपका राइट आंसर बेटा जी। ये कहां पर हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको करना है बेटा, ध्यान से करोगे बारीकी से सारी चीज आपको समझ आएंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, प्लीज कंप्लीट वॉच करें ना। मैथ के 20 क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आया वो लाभ और हानि वाले चैप्टर में से आया है। लाभ हानि सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर। इसको देखेंगे, एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है, ठीक है, और 8400 में बेची जाती है, यानी कि 8400 में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत है, देखो बेटा ये जो हमारा 7500 में क्या है खरीदी और 8400 में बेची। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। 7500 में खरीदी है, ये क्रय मूल्य हो गया। 8400 में बेची है, विक्रय मूल्य हो गया। जो बेची है विक्रय मूल्य, जो खरीदी है क्रय मूल्य। क्लियर है? अब लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले लाभ पता करो, फिर लाभ प्रतिशत बताऊंगा मैं आपको। जो संख्या बेची है 8400 में बेची है, ज्यादा में बेची है, कम में खरीदी थी, तो बेटा इसको आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। माइनस करोगे 0 0 और 9, बस ये आपका 900 रुपए का क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। 900 रुपए का क्या हो गया, लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालने का एक फार्मूला होता है, जितना भी लाभ होता है, जैसे यहां पर मानो कि 900 रुपए का लाभ हुआ है, वो ऊपर लिखोगे, लाभ गुणा 100 और बट्टे बेटा आपका रहता है क्रय मूल्य, जो आपका ये होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। जितने में खरीदी है तो 7500 में खरीदी है, तो 7500 हम लिख लेंगे बेटा। ये देखो 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कट गए। इसको हम काटेंगे 15 से, 15 5 75 और 15 6 90, ये 60 बचा उधर, 12 पंजे 60, पूरा कट जाएगा 12। अब हमारा जो आया है 12% का, वो है बेटा लाभ। 12% का लाभ आया है, तो बेटा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा जी। 12% ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
सभी बच्चे देख रहे हैं ना, सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं अपना आंसर आप एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे तो आराम से हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो मैं कम करवा रहा हूं, लेकिन आप उससे पहले करने की सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तभी तो हो पाएगा, तभी तो आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी। ऐसा नहीं कि मैं करवा रहा हूँ आप बस सीख रहे हैं और वैसा कुछ नहीं है, कॉपी लेके बैठो साथ में, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपए की खरीदी। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.1 रुपए 50 पैसे 1.50 रुपए लिख सकते हैं का लाभ कमाया, और ऐसी 20 चॉकलेटों को खरीदने में दुकानदार का मूल्य क्रय मूल्य है। तो बेटा समझो राहुल नाम का लड़का है, राहुल ने एक अगर चॉकलेट लिया तो उसको कितने रुपए की पड़ रही है, 15 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। और दुकानदार ने चॉकलेट पे कितने का, दुकानदार ने जो दुकानदार है उसने दुकानदार ने लाभ कमाया, लाभ कमाया समझो, थोड़ा ध्यान रखना, दुकानदार ने जो लाभ कमाया है वो कितने का कमाया, एक सेकंड बस, दुकानदार ने लाभ कमाया। तो देखो दुकानदार ने जो लाभ कमाया है मैं आपको बता रहा हूं, वो कमाया है 1.50, ये रुपए होते हैं, ये पैसे, इतने रुपए का उसने लाभ कमाया, ठीक है बेटा। ये राहुल ने खरीदी है, दुकानदार ने इतने रुपए का लाभ कमाया, इसका मतलब है कि दुकानदार कोई चीज कितने में ले रहा है उसको 15 रुपए में बेच रहा है और उसको लाभ हो रहा है, कितने का, 1.5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो दुकानदार को वो वस्तु कितने की पड़ी, देखो 15 रुपए है और ये 0 पॉइंट मैंने इसलिए करा है, आपको माइनस करना पड़ेगा 50 पैसे को, तब आपका लाभ निकलेगा कि दुकानदार ने कितने रुपए की वो वस्तु खरीदी है। तो बेटा जब दुकानदार की वस्तु आपको पता ही नहीं होगी कितने की खरीदी है तो कैसे निकालोगे आप, तो हम पहले क्या करेंगे, दुकानदार ने कितने की खरीदी थी, तो 0 ये 5 और ये आपका 10 में, और ये 4 और ये 3, 13 रुपए 50 पैसे की उसने खरीदी थी, 13 रुपए 50 पैसे की दुकानदार ने खरीदी थी। अब वो क्या कर रहा है दुकानदार बेटा, 20 वस्तु और खरीद रहा है, यानी कि 20 वस्तु और लेना चाह रहा है, तो हम करेंगे 20 गुणा 13 रुपए 50 पैसे, ये कर लोगे। इसको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए आप क्या करो, ये जो पॉइंट वाला जो निशान है ना इसको भूल जाओ, आप डायरेक्ट गुणा कर लो 20 गुणा 1350, बाद में 2 के बाद पॉइंट लगा देना, ये इजी है, इजी हो जाएगा। देखो 2 पंजे 10, ठीक है बेटा, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, और ये 00 हो जाएगा, और 2 के बाद 00, 2 के बाद पॉइंट लगा देना, ये 270 आएगा बेटा मेरे ख्याल से, तो हाँ बेटा 270 रुपए आ जाएगा आपका। इसकी गुणा करोगे 20 गुणा 1350 गुणा करोगे एक बार, 20 एक सेकेंड 20 गुणा 1350, हाँ 270 ही आ रहा है, और 2 के बाद पॉइंट लगा देना, 270 रुपए वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है आपको आराम से, हो गया बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक सेकंड बस, ओके चलो बेटा मजा आने वाला है क्वेश्चन में सारे। आगे देखोगे यहां पर है सवाल आपके सामने है, 150 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 4 प्लस 700 का मान है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे जो इसका कमेंट करेंगे ना, सबके मन में आता है कि 0 होगा, कि 0 आ गया तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो प्लस का भी है। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे 150 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 4, अगर यहाँ 0 आ गया तो इसका पूरे का मान तो 0 हो गया, लेकिन जो 700 बचा है वो तो आपका आएगा ऐसे ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, 700 राइट आंसर है। बेटा कहां पर है, कहां पर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं तो ध्यान से समझते रहना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो समझो 4 घंटे में कितना चल रही है, 480 किलोमीटर, ठीक है बेटा। 1 घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे में पता करोगे तो आप लिखोगे 480/4, ठीक है। 8 घंटे में है बेटा, ये ध्यान रखना है, 4 घंटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कितने में 8 घंटे में तय कर रही है। तो देखो लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 घंटे में कितनी चल रही है, 480 किलोमीटर चल रही है ना, 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रही है। तो 1 घंटे में कितनी करेगी, आपको लिखेंगे 480/8 से भाग करेंगे, 8 × 48, तो 1 घंटे में बेटा करेगी 60 किलोमीटर की। और पूछा है कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो इजी है भाई, 60 की 2 से गुणा कर दो, 60 गुणा 2 करोगे 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 2 घंटे में। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो बेटा अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखो
राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है, तो मोहन का वेतन मतलब यदि मोहन का वेतन 1100 रुपये तो राकेश का वेतन कितना है। देखो दो लोग हैं, एक तो है क्या है बेटा, एक तो है आपका राकेश और एक है मोहन, एक है मोहन। अब कह रहा है राकेश का वेतन यदि मोहन के वेतन से 15% अधिक है, यदि मोहन का वेतन कितना दे रखा है 1100 रुपये, राकेश का कितना हो जाएगा 1100 और 1100 10% अधिक है यानी 1100 का 110 बटे 100 बेटा। इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा 11 क्या गलत कर रहे हैं 15% अधिक है बेटा, 10 लगा दिया मैंने, 10 लगा दिया बेटा, ये कितना है 15% अधिक है। तो ये करोगे 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और 11 इंटू 115 कर लेना बेटा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 115, ऐसे आ जाएगा 115, एक और बार आ जाएगा 5 और एक 6 और ये 2, 1265 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। हो गया सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर रहे होगे, मेरे साथ साथ और कॉपी पेन लेके बैठे हो तभी आप कर पाओगे, ठीक है। वैसे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको भी तो करने हैं बेटा, और 18 जनवरी वाली परीक्षा नजदीक है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो गया बेटा, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक सेकंड बस। क्वेश्चन अगला है, ये देखो इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपकी स्क्रीन पर, एक सेकंड। किसी मिठाई में 40% चीनी है, ऐसी 4.8 किलोग्राम में मिठाई में कितनी चीनी होगी। किसी मिठाई में 40% चीनी है, ठीक है बेटा, 40% क्या है चीनी है, 4.8 किलोग्राम में कितनी चीनी होगी। तो देखो हम लिखेंगे 4.8 का 40% निकालोगे बटे में 100 हो जाएगा बेटा, ठीक है। पॉइंट उठाओगे, इधर भी 10 बढ़ा लो, तो हम लिख सकते हैं 48 बटे 10 गुणा 40 बटे 100, इतना कर लोगे 40 बटे 100 बेटा। देखो 10 चौका 40 हो जाएगा और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। हमारा जो संख्या मिली हमको 48 बटे 25 मिली है। 48 बटे 25 का मतलब आपको इसको 48 की 25 से भाग करनी है, तो भाग करेंगे, क्या करेंगे 25 एकम 25, ठीक है बेटा, इधर 3 और इधर 2, 23 होगा। अब 25 की 23 से तो भाग जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे पॉइंट इधर लगा लेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे और इधर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 230 हो जाएगा। तो 25 अट्ठे 25 कितना भाग जाएगा, मैं देखता हूं, 25 गुणा 9 करोगे, 9 पंजे 45 बचा 4, 9 दूनी 18, 18 बचा 22, ये 225 आ जाएगा। तो 9 बाहर जाएंगे, ये आपका 225 आप लिखोगे और बेटा 5 आ जाएगा। अब और आगे सॉल्व करना चाहो तो एक जीरो लगा लेना, बस 25 दूनी 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा, वो कुछ नहीं बचेगा नीचे, तो ये तो पूरा हो गया। 1.92 आपका जो जिसमें आ रहा है 1.92 किलोग्राम आपका राइट आंसर है बेटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही आपको नवोदय की परीक्षा में करना है, क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है, 1.92 किलोग्राम आपका राइट आंसर है, ठीक है बेटा। हो गया, चलो बेटा अगले क्वेश्चन को करते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना। अगला क्वेश्चन है, देखो यहां पर है, यदि 5.28 गुणा 0.8 बराबर 4.224 है, तो 52.8 गुणा 0.8 का मान है बेटा, इसको बताना है क्या आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर है 5.28, तो 5.28 गुणा 0.8 बराबर 4.224 है, ठीक है बेटा। इसका तो दे दिया है, इसको गुणा करोगे, इसको ऐसे करके गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है, इसका पूछा है 52.8, ठीक है, गुणा 0.8 का मान है, 0.8 का मान तो केवल इतना पूछा है, 52.8 गुणा 0.8 का मान पूछा है। तो बेटा आप क्या करोगे, इसकी गुणा करोगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना बीच में, ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको भूल जाएंगे बेटा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 528 गुणा 8, ये जीरो का कोई मान नहीं होता तो 8 लिखेंगे, इसकी गुणा करोगे डायरेक्ट, तो 8 अट्ठे 64 बेटा, कितना बचेगा 6, 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना आ गया 22 हो गया बेटा, बचेगा 2, ठीक है। 8 पंजे 40 और 2 42। अब कितने के बाद पॉइंट है, एक ये होगा, एक ये, 2 के बाद पॉइंट लगा दो बेटा, 42.24 आपका राइट आंसर बेटा जी। ये आपका आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए में, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया ये वाला सवाल। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी की है। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, लिमिट,
है ना, एक चीज में इतनी चीज आ सकती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। एक बाल्टी की धारिता है 20 लीटर पानी की है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें और कितना पानी डाले कि पूरी बाल्टी पानी से भरी है, भर जाए। तो देखो, जो सपोज करो कि ये क्या है, एक बाल्टी है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक पूरी क्या है, एक बाल्टी है, इसमें क्या है, ऐसा लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ये क्या है बेटा, ये क्या है, पानी है इसमें, और कितना पानी आता है, टोटल 20 लीटर पानी आता है, ठीक है जी, कितना पानी आता है, 20 लीटर पानी आ सकता है। अभी वो क्या है, उसका कितना 3/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि 20 का 3/5 भाग भरा हुआ है। 20 का जब 3/5 भाग करोगे, 5 का 20, 4 × 3 करोगे, 12 लीटर अभी उसमें पानी है, यानी कि वो 12 लीटर भरी हुई है, और 20 लीटर उसमें कुल पानी आता है। अब उसको पूरा करने के लिए इसमें और कितना पानी डाला जाए, तो आप बोलोगे भैया 8 लीटर पानी और आना है, तो आपका 8 लीटर राइट आंसर हो जाएगा बेटा, यही तो पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है, 8 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को, ऐसे जा रहा होगा दिमाग में सीधा, ठीक है, कभी निकलेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना हो, ठीक है, हो गया। चलो भाई अगले को देखते हैं आराम से, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ओके, तो ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ, एक रेलगाड़ी प्रातः 5:45 पर चलकर अगले स्टेशन पर 9:20 पर पहुंचती है, उसे अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चलो देखते हैं, एक रेलगाड़ी है, कितने बजे शुरू हुई है, 5:45 पर चली है, अगले स्टेशन पे पहुंच गई है 9:20 पर, तो लिखोगे 9:20। इसके और इसके बीच का समय ज्ञात करना है कि कितना समय, आप उसको यहां से शुरू हुई, यहां से ये शुरू होने का टाइम है, ध्यान रखना, इधर हुई है शुरू और इधर क्या है, पहुंच गई, तो मैं लिख रहा हूं पहुंच गई। ये आपको नहीं लिखना, आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है। तो देखो, इसके और इसके बीच में टाइम निकालने का इजी तरीका बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले 6 बजा लूंगा। 6 बजाने के लिए मुझे यहाँ पर कितने मिनट और ऐड करने पड़ेंगे, तो मुझे करने पड़ेंगे 15 मिनट ऐड, ठीक है। अब मेरे क्या हो गए, यहाँ पर 15 मिनट ऐड करने के बाद यहाँ पर मुझे 6 बज गए, ठीक है। अब मैं अगला जो समय काउंट करूंगा वो अगले नंबर से करूंगा, 7 बजे से, पहले 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे। अब 9 बज गए, ठीक है, ये हमारे यहाँ तक कितने हो गए, 3 घंटे हो गए बेटा, ठीक है। अब जो मैंने 15 मिनट लिए थे वो यहाँ पर आप लिखो 15 मिनट, और यहाँ पर जो समय दे रखा है वो भी आप लिखो, यहाँ पर 20 मिनट पहले से दे रखे हैं बेटा, तो हम लिखेंगे 20 मिनट। ये समझ में आया अभी आपको मैंने क्या किया, ठीक है। अब देखो 3 तो घंटे हो गए, और 15 मिनट ये है, 20 मिनट ये, इसको आप जोड़ोगे 15 और 30 35 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 घंटे 35 मिनट में ये यहाँ पर पहुंची है। 3:35 आप इसको लिख सकते हो, सॉरी 3:35 क्यों लिखेंगे, तो समय हो जाएगा ना, 3 घंटे 35 मिनट बेटा हो जाएगा, आराम से समझ में आ गया। 3 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, आराम से कर लोगे सब बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ओके चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक व्यक्ति ने एक स्कूटर ₹47,000 में खरीदी तथा उस पर ₹3,000 मरम्मत में लगाए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, मरम्मत में लगाए, उसने इसे ₹52,000 में बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ यहाँ हानि हुई है बताना है। तो चलो देखते हैं, एक स्कूटर है, उसने क्या खरीदी है, कितने रुपए में, 47,000 रुपए में क्या है खरीदी है बेटा, समझते जाना ध्यान से, क्वेश्चन आपको वहां पर दिखता रहेगा। 47,000 रुपए में खरीदी है, ठीक है, तथा उस पर ₹3,000 और खर्च कर दिए, 3,000 रुपए क्या खर्च कर दिए, 3,000 रुपए उसकी मरम्मत पर, ये भी ऐड करो उसमें। टोटल देखो कितने खर्च हुए हैं बेटा, टोटल 0 0 0 7 और 3 10 हासिल है बेटा, टोटल उसने 50,000 रुपए खर्च कर दिए कि स्कूटर पर, ये आपके मरम्मत पर है, ये आप बोल सकते हो ठीक करवाने में, क्या है ठीक में, ऐसे लिख लो। 50,000 रुपए को उसको एक स्कूटर पड़ा है, उसके बाद उसने क्या किया, रखा नहीं है, ठीक करवाने के बाद बेच दिया भाई, बाबा उसको अच्छा नहीं लगा, कुछ भी होगा, उसने क्या किया, उसको कितने में बेच दिया, 52,000 रुपए में बेच दिया। 52,000 ऐसे लिखोगे, ठीक है। 50,000 उसको टोटल पड़ा था, उसका लाभ निकालो, उसको लाभ कितने का हुआ, तो जितने में वस्तु पड़ी है उसका आप देखोगे, ये 52,000 है, ये 50,000 है, इसको आप माइनस करोगे तो बेटा आप ध्यान रखो 2,000 रुपए का क्या है उसको लाभ हुआ है। हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ परसेंट, तो जितने का भी लाभ हुआ होता है वो आपको लिखना है। जैसे 2,000 रुपए का लाभ हुआ है इस कंडीशन में, और नीचे जितने की भी पड़ी है ना, बहुत सारे बच्चे 47,000 लगाएंगे, लेकिन 47,000 नहीं लगाना है, जितने की वस्तु पड़ी है, जितने की टोटल है, उसको 50,000 की पड़ी थी, तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा 50,000 नीचे लगाऊंगा 50,000, ठीक है। गुणे में हमारा 100 रहता है बेटा,
गुणे में 100 रहता है। देखो 1 0 2 0 2 0 गायब, 1 0 2 0 2 0 गायब बेटा, 5 चौके 20। ये 4% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। 4% का क्या हुआ है बेटा, उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 4% का लाभ बेटा कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द राइट आंसर। तो ये कुछ नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो 1-2 पार्ट और अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले, ताकि आपकी लास्ट टाइम में कोई रिवीजन हो जाए। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और यहाँ पर इस चैनल पर आपको नवोदय की एकदम फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। आने वाले वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। एक चीज और बतानी है सभी बच्चों को, मेरे चैनल पर अभी एग्जाम से पहले कुछ वीडियो डाली जाएंगी बहुत इंपॉर्टेंट, और आप उनको देखना जरूर है, क्योंकि 18 जनवरी को परीक्षा देने वाले हो तो उनको देख के ही जाना है, वरना आप बहुत पछताने वाले हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी ना हो। ठीक है, बेस्ट विशेष यही है सभी बच्चों के लिए। दिल से शुभकामनाएं करता हूं कि आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करो और आपका नवोदय का पेपर अच्छा जाए, और आपका लास्ट में आपने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की है, जिस चीज के लिए आपने ये मेरा ये वीडियो देखा है, वहां पर आपका सिलेक्शन हो, नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो। तो 18 जनवरी वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो, चाहे पढ़ने लिखने की हो, चाहे जानकारी वाली हो। आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ, तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।